जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का अपना YouTube चैनल वन स्टेप में। इससे पहले हम लोग जितने भी जड़ से संबंधित फसल थी उन सभी फसलों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से साथ ही साथ सभी को पिक्चर के माध्यम से रिलेट करके समझने की हम लोग कोशिश किए हैं। तो यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी तना होते हैं, जितने तना से संबंधित फसलें होती हैं उन सभी फसलों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि धनकंद, शलकंद, प्रकंद, इन सभी में कौन कौन से फसलें आती है और ये आखिर होता क्या है ये धनकंद शलकंद, उसको आसान भाषा में हम लोग समझने की यहां पर इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि तना क्या है। तो दोस्तों तना को बताने के लिए मुख्य रूप से दो वर्ड अगर आप लोग यूज करिएगा तो तना को डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले जो दोस्तों यहां पर दिया गया है प्रांकुर, और दूसरा जो दोस्तों यहां पर है वो नोड। दोस्तों एक बात बता दे, जितने भी वर्ड का यहां पर इस्तेमाल करेंगे उन सभी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों उसको आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा। तो तना में सबसे पहले प्रांकुर, यानी जो प्रांकुर, अब आप लोग का मन में उठेगा कि प्रांकुर क्या है। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बीज है। जब इस बीज को भूमि में यानी जमीन के अंदर हम लोग गाड़ेंगे तो उसको हवा और पानी जैसे मिलेगा, तो ये जो बीज है उसका दो पत्र यहां पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हैं इस तरह से करके एक नरम सा पौधा निकल रहा है। तो दोस्तों इसमें से क्या होता है, कुछ भाग ऊपर जाता है तो कुछ भाग नीचे की तरफ जाता है। ओके दोस्तों, इसको हम लोग यहां पर आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये नीचे है और ये ऊपर। दोस्तों जो नीचे होता है उसको बोलते हैं मूलांकुर, यानी यहां पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं मूलांकुर जो होता है आगे चलकर जड़ का निर्माण इसी से हो जाता है। तो क्वेश्चन दोस्तों यहीं से पूछ लिया गया है कि मूलांकुर यानी जो जड़ होता है पौधों के किस भाग से बनता है। तो दोस्तों बता देना, आंसर क्या देना है, मूलांकुर से बना होता है। तो उसी प्रकार से अगर यहां पर ऊपर में जो देख रहे हैं, जो ऊपर वाला जो भाग होता है ये परांकुर उसी को बोला जाता है। ये ऊपर वाला भाग आगे चलकर परांकुर आगे चलकर तना का निर्माण कर देता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी तना जो होता है परांकुर से यानी इसका निर्माण होता है, विकास होता है। अब हम लोग दोस्तों यहां पर बात करेंगे नोड क्या है। तो दोस्तों नोड जो है सिंपल से आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा फसल देखते हैं जिसमें गड्ढा गड्ढा होता है, यानी जो जो गड्ढा गड्ढा होता है उसको ही नोड बोलते हैं। यानी उसको हम लोग आंख, जैसे आलू का आंख बोलते हैं, ओल का आंख बोलते हैं, यानी उसमें जो गड्ढा, जैसे यहाँ पर आप लोग आलू में ये जो गड्ढा है, यहाँ पर आलू में जो गड्ढा है, तो ये जो गड्ढा है और सभी फसलों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बस आप लोग को बता रहे हैं, तो इसी को नोड बोलते हैं। अब ये तो चूंकि भूमिगत था यानी अंदर था, ये मुख्य रूप से जो वायवीय होता है तना यहाँ पर, इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें नोड किसको कहते हैं। तो दोस्तों ये तो चला गया तना, और यहां से जो पत्ती निकले इसके बीच वाला जो भाग ये देख रहे हैं, यानी कि तना गया और इधर से जो पत्ती गया और बीच वाला जो भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसी को बोला जाता है दोस्तों नोड। क्या बोलते हैं दोस्तों, नोड। तो आप लोगों को समझ में आ गया, नोड जो है तना का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यानी इसका अंतर करने का। कोई अगर आप लोग से पूछे कि तना का सबसे अच्छा पहचान क्या है, तो दोस्तों उसको तुरंत बोलना है कि चूंकि नोड उसमें होता है, उसका अंतर आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे, तना के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं तना भी दोस्तों भागों में होते हैं, तीन प्रकार के तना भी होते हैं। लेकिन एग्जाम में मुख्य रूप से यहां से ही प्रश्न पूछता है, तना का जो भूमिगत भाग है उसी से ही प्रश्न पूछता है। ये जो दो भाग है यहां से प्रश्न दोस्तों नहीं पूछता। पहला होता है वायवीय। दोस्तों वायवीय के जो वर्ड है उससे ही आप लोग और समझ में आता है वायवीय, वायु प्लस वीय, वायु में जो होता है उसे वायवीय कहते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पौधा है इसका जड़ तो जो है ये पृथ्वी, ये जो भूमि में है, और ऊपर इसका देखिए, इसका जो पौधा है, ये जो पेड़ है, इसका जितना भी तना होता है सभी के सभी डायरेक्ट ये वायु में, ऐसा जो तना होता है उसे ही वायवीय तना कहा जाता है। और अर्धवायवीय किसे कहा जाता है, तो अर्धवायवीय में
यानी वायवीय अगर आप लोग को समझ में आ गया तो अर्धवायवीय समझने में बहुत आसानी होगा। अर्ध मतलब आधा, अवायवीय यानी इसमें आप लोग बता सकते हैं कि वैसा तना जिसका कुछ भाग भूमि में रहता है और उसका अधिकांश भाग जो होता है वो वायु में होता है, तो वैसे अर्धवायवीय तना कहा जाएगा। एग्जाम्पल में घास को देख सकते हैं और जो जलकुंभी है, जलकुंभी और जो घास होता है, और घास में भी दोस्तों जो देहातों में जो दुधिया घास होता है, दुधिया घास, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं। जैसे किसान क्या होता है, उस घास को खुरपी से निकाल देता है, फिर भी कुछ दिनों के बाद आप लोग देखे होंगे वो घास पुनः निकल जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका तना का कुछ भाग भूमि में रह गया। अगर तना पूरा का पूरा खत्म हो जाता है तो वो पुनः उसका विकास दोस्तों नहीं होता। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यानी इसका कुछ भाग भूमि के अंदर होता है और इसका कुछ भाग जो होता है वायु में होता है, इसलिए बोलते हैं इसको अर्धवायवीय। और भूमिगत जो तना होता है, तो भूमिगत तना का जो सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा आप लोग समझ सकते हैं कि जो भूमिगत तना है ये भूमि के अंदर रहता है, और यहीं से जो होता है दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, और इसी में ही आप लोग का कंफ्यूजन होता है कि ये कौन सा फसल है जो तना है। तो इन सभी फसलों को हम क्या करेंगे, एक साथ करके एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो होता है प्रकंद धनकंद, उसको भी हम लोग एक कोड के माध्यम से समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखे थे कि तना तीन प्रकार का होता है, वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत। अब जो ये भूमिगत तना होता है, भूमिगत तना भी चार प्रकार का होता है, और यहीं से उठ के सामने आता है ये सब इस प्रकार का वर्ड कि कंद, प्रकंद, शलकंद और धनकंद। यहीं से ये सब वर्ड सामने आ जाता है। डायरेक्ट यहां से पूछ जाता है कि प्रकंद निम्नलिखित में से कौन है, और आप लोग को ऑप्शन में बहुत सारे जो तना वाला फसल है सभी दे देंगे, तो उसमें आप लोग फंस जाइए। तो ऐसे चार प्रकार का भूमिगत तना का ये सभी के सभी यहां पर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। भूमिगत तना में भी चार भाग होते हैं, कंद, प्रकंद, शलकंद और धनकंद होता है। अब बात करते हैं इसको याद हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल सा मेरे वर्ड को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कंद जो होता है दोस्तों, तो इसको याद आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, यानी वैसा फसल जिसमें खाने वाला खाद्य भाग अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, सभी का डिफरेंस हम कुछ ना कुछ बता देंगे आप लोग को याद करने के लिए। तो उसको बोलते हैं कंद। जैसे प्राचीन जमाने में लोग क्या लोग बोला जाता है मिसाल, जैसे कंद मूली खाकर बड़ा हुआ है, तो उस प्रकार से कंद हो जाएगा। तो कंद हो गया। तो कंद में दोस्तों होता है आलू और ओल। आलू और ओल जो होता है, आलू और ओल, तो वो कंद होता है, याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकंद। प्रकंद में तो दोस्तों आदि यानी अदरक और हल्दी आता है। प्रकंद में दोस्तों, प्रकंद में आदि, अदरक और हल्दी आता है। अब बात करते हैं इसको याद हम लोग कैसे करें। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये आदि जो अदरक है या हल्दी है, यहाँ पर हम कच्चे हल्दी का पिक्चर लिए गया है। यहाँ पर आप लोग सूखा भी हल्दी देख सकते हैं। तो इसमें हल्दी में या आदि में आप देखे होंगे कि इसके ऊपर से ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे बट टाइप का निकला रहता है, यानी उसके ऊपर, यानी हल्दी पर, आदि पर ये निकला रहता है, इसके ऊपर से कुछ ना कुछ निकला रहता है, पर आ रहा है। तो इस पर कुछ ना कुछ निकला रहता है, यानी जिस पर कुछ ना कुछ, यानी उससे, उस पर से निकला रहता है, उसको बोलते हैं दोस्तों प्रकंद। यानी हल्दी में भी निकला होता है और आदि में भी निकला रहता है। तो उस प्रकार से ये दोनों को आप लोग याद कर सकते हैं कि प्रकंद होता है। याद हो गया। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं शल्ककंद। तो दोस्तों शल्क का मतलब होता है छिलका। शल्क का मतलब दोस्तों क्या होता है, छिलका। तो इसको तो याद करना बहुत ही आसान है। जो एक लेयर पे दूसरा लेयर, दूसरा लेयर पर तीसरा, यानी छिलका से जो बना होता है, पूरे के पूरे जो छिलका से बना होता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों शल्ककंद। जैसे उसका सिंपल सा एग्जांपल है प्याज और लहसुन। ये दोनों जो होता है छिलका से जो दोस्तों ये बना होता है। ठीक है दोस्तों, लहसुन भी छिलका से ही बना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जई के रूप में होता है, एक के बाद एक लेयर ऐसे आप लोग देख सकते हैं, वो बीच के बीच में लेयर होता है। तो जो यहाँ पर शल्क के रूप में होता है, तो उसे ही बोला जाता है शल्ककंद। तो इसको याद करने में तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। इस पर हम बता दिए कि पर मतलब प्रकंद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये और आसान है, धन कंद। तो दोस्तों धन किसके पास रहेगा, जो बड़ा आदमी रहेगा। जो बड़ा आदमी रहेगा, बड़ा आदमी के पास धन रहता है। तो बंडा जो होता है, बंडा एक भूमिगत तना है, तो बंडा जो होता है, तो बंडा किसकी कैटेगरी में आता है, धन कंद में आता है। तो ये शल्ककंद और धन कंद याद करने में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। धन किसके पास रहता है, जो बड़ा होता है, तो बंडा होता है धन कंद। और शल्क यानी छिलका किसके पास, खाली छिलका से कौन बना होता है, शल्क किस पर रहता है, तो प्याज और लहसुन पर, तो शल्ककंद हो गया। और प्रकंद मतलब यानी उस पर से निकला रहता है छोटा छोटा जो प्रवर्धन टाइप का होता है,
तो उसको बोल देंगे प्रकंद, और जो खाने वाला अधिक भाग जिसमें रहेगा वो उसको हम लोग कंद बोल देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आज के बाद से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये कंद, प्रकंद, शलकंद, धनकंद क्या होता है, इसमें कौन कौन से फसलें आती है, सभी को आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। अब चलिए इन सभी फसलों को एक साथ कंपाइल करके हम लोग उसको ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जितना यहाँ पर हम आप लोग को पिक्चर में देख रहे हैं वो सभी के सभी भूमिगत तना है, और उन सभी को याद करने का एक हम ट्रिक बनाए हैं जो कि बहुत ही आसान है। उस सभी को इस ट्रिक के माध्यम से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ट्रिक क्या है, आओ आज बड़ा हल बताएंगे। ट्रिक क्या है दोस्तों, आओ आज बड़ा हल बताएंगे। तो दोस्तों जो आओ में आ है, आओ में जो आ है उससे आ से दो फसल का नाम होगा, आ से आलू और आ से आदि। आओ में जो आ है उस आ से दो फसल का नाम यहां पर याद करना है, आ से आलू और आ से आदि। आओ में से दो हो गया। और दोस्तों जो इसमें आओ में जो वो है उससे हो जाएगा ओल। देहात में यानी ओल भी इसको बोला जाता है, लेकिन ओल ओल टोन साफ आ रहा है सेम। तो आप लोग उसमें आओ से ओल, आओ में ओ से ओल हो जाएगा, आ से आओ में आ से आलू आदि, ओ से ओल हो जाएगा। और उसमें जो ये आज है, आज प्याज, आज प्याज, तो आज से दोस्तों क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आओ आज, आओ आज, आज से दोस्तों क्या हो जाएगा, प्याज। अब बड़ा से क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही वर्ड है, बड़ा से बंडा, बड़ा से बंडा, बड़ा से बंडा, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, बड़ा से बंडा। ओके दोस्तों, यहां तक आप लोग को फसल याद हो गया होगा। बचा दो, लहसुन और हल्दी। तो जो हल है, तो हल में ह से हो जाएगा हल्दी, हल में ह से हो जाएगा हल्दी, और ल से क्या हो जाएगा दोस्तों, लहसुन। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आओ आज बड़ा हल बताएंगे, और इसमें जो बताएंगे है इसको आप क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी तना वाले फसल थे उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े। साथ ही साथ प्रकंद, धनकंद, शलकंद और धनकंद क्या होता है इन सबके बारे में भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखें, और जितने इसके बारे में डिटेल होता है हम लोग पढ़े। अब आगे के जो स्लाइड है उस पर हम लोग देखते हैं कि जितने भी अभी तक पढ़े उनसे संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। उसमें कुछ का प्रश्न का आंसर मैं खुद दे दूंगा, और कुछ का आंसर जो है आप लोग को उसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है कि आलू जड़ है या तना, आलू जड़ है या तना। आप लोग ठीक तुरंत आप लोग याद रखिए, आओ, आओ में आ से ही आलू हो गया, तो आलू क्या है दोस्तों, तना है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर बंडा जो है किस प्रकार का तना है, बंडा जो है किस प्रकार का तना है यहां पर बताना है। तना तो है लेकिन किस प्रकार का, वही जो बता रहे थे, प्रकंद, धलकंद, शलकंद। और तो इसी में बताना है कि बंडा क्या है। तो बड़ा कौन होता है, जिसके पास धन रहता है, तो ये होता है दोस्तों धनकंद। बंडा जो होता है धनकंद होता है। अब ये जो दो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हल्दी जो है किस प्रकार का तना है, हल्दी किस प्रकार का तना है, और प्याज क्या है, प्याज जड़ है या तना, इसका बताना है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, यदि वीडियो आप लोग को ये अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। जो भी इस प्रश्न का उत्तर होगा उसका जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूं इस प्रकार से, इस डिजाइन से, इस विधि से, तो आप लोग को वो वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए और आप लोग को प्रॉफिट हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक